नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह करने वाले हैं जो थर्ड ग्रेड 2023 में होने वाली है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का एक पोर्शन है, एक टॉपिक है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह। ये नोट्स सारे के सारे दोस्तों मेरे हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं। इसकी पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डिजिटल स्टडी 94, उस पर जाकर के आप ले सकते हैं। और इसको दोस्तों बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार, यानी कि आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा और बार बार रिपीट कीजिएगा। बार बार रिपीट करोगे दोस्तों तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम इनके प्रश्न भी लेकर के आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होगा दोस्तों हमारा फास्ट रिवीजन, यानी कि फटाफट रिवीजन करवाऊंगा। जो जैसा है दोस्तों बिल्कुल एकदम तरीके से फटाफट रिवीजन करेंगे, जिससे आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। फटाफट रिवीजन करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों, यानी कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, जिसे समी वृक्ष भी कहते हैं। इनके उपनाम की बात करते हैं दोस्तों, तो उपनाम की रेगिस्तान का गौरव इसे कहा जाता है, थार का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है, वंडर ट्री से कहा जाता है, और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसका जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वह है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, इसका वानस्पतिक नाम है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। बात करते हैं कि इसकी फली को सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी फली को सांगरी कहते हैं, जिसे सुखाकर सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, जिसे चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विजयदशमी यानी दशहरा के दिन शमी का पूजन किया जाता है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है दोस्तों। लोक देवता गोगा जी और झुंझार बाबा के मंदिर थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं दोस्तों। ठीक है। खेजड़ी वृक्ष को पंजाबी व हरियाणी भाषा में क्या कहा जाता है? जाटी कहा जाता है। तमिल भाषा में इसे पेमे कहा जाता है और कन्नड़ भाषा में इसे भत्रा बत्री कहा जाता है। सिंधी भाषा में बात करते हैं दोस्तों, सिंधी भाषा में इसे छोकड़ा कहा जाता है और बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा इसे समी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसे सिमलो कहा जाता है खेजड़ी को। 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 नर नारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। 1994 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है। सर्वाधिक खेजड़ी जो वृक्ष है दोस्तों वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो है नागौर के अंदर। सबसे पहला टॉपिक हो चुका है हमारा, यानी राजस्थान का राज्य वृक्ष। ठीक है। अब आता है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु की बात करते हैं, चिंकारा और ऊंट यानी कि राजस्थान के राज्य पशु है। राजस्थान में राज्य पशु दो श्रेणी में है। सबसे पहला है जंगली पशु जो चिंकारा है, और पालतू पशु है राज्य पशु वो है ऊंट है। बात करते हैं सबसे पहले जंगली पशु की, वो चिंकारा। चिंकारा की बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि गजेला गजेला है। उपनाम इसका छोटा हिरण भी इसे कहा जाता है, शर्मिला जीव भी इसे कहा जाता है। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। कौन सा? चिंकारा। राजस्थान में जयपुर का नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक मरुभाग में ये मिलते हैं। अब बात करते हैं पालतू पशु, यानी कि राज्य जो पशु है वो ऊंट और चिंकारा है, तो वो तो हो गया जंगली पशु। और अब बात करते हैं पालतू पशु। पालतू पशु कौन सा है? वो है ऊंट।
ठीक है। ऊंट पालतू पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम कैमेलस है। रेगिस्तान का जहाज इसे कहा जाता है। राजस्थान ने 30 जून 2014 को 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था, जिसकी घोषणा कब की गई? 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई थी। राजस्थान के सर्वाधिक ऊंट मिलते हैं वो है बाड़मेर के अंदर, और न्यूनतम ऊंट है दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर। ये राज्य पशु हो गया हमारा। राजस्थान में ऊँटों की नस्ल की बात करते हैं तो राजस्थान में ऊँटों की नस्लें, जिसकी एक ट्रिक मैंने सबने बनाई है दोस्तों कि ऊँट ने गोना के बीज निकाले, इससे आप याद कर सकते हो। यानी कि ऊँट की जो नस्ल बात कर रहे हैं तो यह है ऊँट की नस्ल गो से गोमठ, ठीक है, गोमठ नस्ल है। ना से नाचना, के से केरूपाल, और बी से है बीकानेर, और निकाले से जैसलमेरी, ठीक है। बीज बीज और जय जय से है जैसलमेरी, और निकाले दोस्तों ये एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा है। और दोस्तों एक अलवरी ऊँट भी है, कच्छी ऊँट भी है, और सिंधी ऊँट भी क्या है, ऊँटों की नस्लें हैं। राजस्थान के लोक देवता बाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। दोस्तों आप, अगर आपको स्लो लगता है और आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और दोस्तों इसको रिपीट कीजिएगा बार बार। जितनी ज़्यादा आप रिपीट करोगे दोस्तों, उतना ही आपका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों एकदम बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊँटों का देवता कहा जाता है। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेवारी जाति प्रसिद्ध है। कौन सी? रेवारी जाति प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर किए जाने वाली जो कलाकारी है उसको उस्तकला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्तकला कहा जाता है। ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉपी कहा जाता है। ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित यानी उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऊँट श्रृंगार गीत होता है दोस्तों, वो है गौरबंद, यानी कि ऊँट का एक श्रृंगार गीत है, गाया जाता है, वो गौरबंद गीत है। ऊँट के में ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण क्या कहलाता है? वो है गिरवाण। यानी कि ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण गिरवाण कहलाता है। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध पे गंगा रिसाला लिखा नाम से, यानी कि गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को, यानी कि पहले व द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, जिसके पराक्रम को देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया था। किसे? ऊँट को, ठीक है। ये हो गई दोस्तों हमारा राजकीय, यानी कि ऊँट की राजकीय पशु हो गया, ठीक है। अब राजस्थान का राज्य पक्षी देखते हैं। थर्ड है हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी। दोस्तों इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, आप बिल्कुल इससे अच्छे से कर लीजिएगा। गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसे कहा जाता है। वैज्ञानिक जो नाम है इसका, यानी कि एडियोटिस नाइजीरियस, यानी कि ऑडियोटिस नाइग्रिसेप्स, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। सोहन चिड़िया भी इसे कहा जाता है। शर्मीली पक्षी भी इसे कहा जाता है। हुकना भी इसे कहा जाता है। और गुराइन यानी कि सर्वहारी पक्षी कौन सी है? ये गोडावन है। गोडावन को 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। यह राजस्थान के मरु उद्यान, यानी कि यह राजस्थान के मरु उद्यान, बारां के सोरसेन और अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। क्या? यानी गोडावन। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाले लाल डेटा पुस्तक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, ठीक है। गोडावन के प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वो है दोस्तों जोधपुर, ठीक है। अब फोर्थ नंबर में राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प है यानी कि रोहिड़ा। इसका वानस्पतिक नाम देखते हैं,
टेकोमेला अंडुलेटा इसका वानस्पतिक नाम है। अन्य नाम की बात करते हैं कि मरुस्थल का सागवान इसे कहा जाता है। मारवाड़ की टीक इसे कहा जाता है। राजस्थान की मरुशोभा भी किसे कहा जाता है, रोहिड़ा को कहा जाता है। राज्य पुष्प जो घोषित किया गया था 1 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक बात करते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर राज्य पुष्प है रोहिड़ा वो पाया जाता है। ठीक है। अब 5वें नंबर का देखते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, वो है घूमर। यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। इस नृत्य में महिला एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है। राजस्थान का राज्य के गीत की बात करते हैं तो केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। यह लोकगीत यानी कि ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की कौन है, अल्लाह जिल्लाबाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिल्लाबाई को राज्य की मरु कोकिला भी कहते हैं, मरु कोकिला भी इसे कहा जाता है और बाई जी के नाम से भी जाना जाता है अल्लाह जिल्लाबाई को। अल्लाह जिल्लाबाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गया था। ठीक है। 7वें नंबर का राजस्थान का राज्य खेल, 7वें नंबर का आता है कि राजस्थान का राज्य खेल है कौन सा है, बास्केटबॉल। ठीक है। घोषित कब किया गया था, 1948 के अंदर। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन यानी कि FIBA। ठीक है। राजस्थान की राज्य मिठाई की बात करते हैं तो राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है, घेवर। राजस्थान की राज्य भाषा हिंदी है। राजस्थान का लोक वाद्य कौन सा है, अलगोजा है। ठीक है। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक यानी कथक नृत्य। और राजस्थान का राज्य कवि वो है सूर्यमल मिश्र यानी कि सूर्यमल मिश्र दोस्तों कौन है, राज्य कवि है। तो दोस्तों ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रतीक चिन्ह करवाए हैं दोस्तों। 1 नंबर आपका इसमें फिक्स है दोस्तों। और इसकी PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, डिजिटल स्टडी 94 के नाम से, हमारा यूट्यूब चैनल उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और आप आराम से बार बार इसका रिवीजन कर सकते हो। अगर आप दोस्तों जैसा कि पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो आप, लेकिन आप बार बार रिवीजन, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, खाना खाते वक्त भी आप जैसे कि चला लिया, ईयरफोन लगा लिया अपने कान के अंदर, तो आप इसे आप बार बार रिपीट कर सकते हो प्रतीक चिन्ह। ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है दोस्तों, पसंद आती है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मिलेंगे हम इनके क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों। जितने भी प्रश्न गत वर्ष पूछे गए सारे के सारे प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ प्रतीक चिन्ह के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत बहुत धन्यवाद।